ऋषि बोले, इसी प्रकार शुंभासुर और निशुंभ दैत्य भी हुए, जिनके तेज से चकराकर त्रिलोकी आक्रांत हो गई। तब देवता हिमालय के निकट गए, जहाँ सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली पार्वती जी निवास करती। उनके निकट जाकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, जय दुर्गे महेशानी, जयात्म्य, जय प्रिय, त्रिलोक्य त्राणकारिणे शिवाय ते नमो नमः। नमो मुक्ति प्रदायिये पराम्बाय नमो नमः। नमः समस्त संसारोत्पत्ति स्थित्यंतकारिके कालिका रूप संपन्ने नमस्तारा ते नमः। छिन्नमस्ता स्वरूपाय श्री विद्याय नमोस्तुते। भुवनेशी नमस्तुभ्यं, नमस्ते भैरवाकृते, नमोस्तु बगलामुखे धूमावते नमो नमः। जयाय मंगलाय ते विलासिन्यो नमो नमः। दो त्रिरूपे नमस्तुभ्यं, नमो घोराकृते अस्तु ते। नमो अपराजिताकाय नित्याकारे नमो नमः। शरणागत पालिन्ये रुद्राय ते नमो नमः। नमो वेदांत विद्याय नमस्ते परमात्मने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकाय नमो नमः। जब इस प्रकार देवताओं ने स्तुति की तो शिवा पार्वती प्रसन्न होकर वर देने को उद्धत हो बोली, हे देवताओं, तुम क्यों स्तुति कर रहे हो? यह कहते ही पार्वती जी के मुख से एक कन्या प्रकट हो गई और पार्वती जी से बोली, हे माता, इस समय शुंभ निशुंभ दैत्य बड़े ही प्रबल हो सबको पीड़ित कर रहे हैं, जिससे आक्रांत हो समस्त स्वर्गवासी देवता मेरी स्तुति करने आए हैं। फिर देवी ने कहा, हे देवताओं, देखो कि देवी के शरीर से निकली हुई वह शक्ति शुंभ निशुंभ का नाश करने पर उद्धत है, जिसका नाम कौशिकी है। वह उग्र ताड़का है तथा पृथ्वी पर उसी को मातंगी भी कहा गया है। तब उसने सब देवताओं का अभय करते हुए कहा कि मैं स्वतंत्र हूँ और किसी के आश्रय से तुम्हारा कार्य पूर्ण हो। ऐसा कह वह देवी तत्क्षण अंतर ध्यान हो गई और चंड मुंड, जो शुंभ निशुंभ के सेवक थे, उन्होंने देवी को देख लिया और जाकर उनके अनुपम सौंदर्य को अपने राजा से कह सुनाया और यह भी कहा कि ऐसी स्त्री रक्त को एकमात्र आप ही भोगने योग्य पुरुष होते हैं। चंडमुंड की ऐसी सब बातें सुनकर उस दैत्यराज ने उस देवी के पास भेजने के लिए अपने सुग्रीव नामक दूत को बुलाकर कहा कि तुम हिमालय पर्वत पर जाओ और वहाँ जो कोई एक सुंदर स्त्री है उसे किसी न किसी उपाय से यहाँ ले आओ। तब दैत्यराज की ऐसी आज्ञा से वह धूम्रलोचन नाम का दैत्य हिमालय पर जाकर पार्वती के अंश से उत्पन्न हुई त्रिलोक की स्वामिनी से बोली, हे नितंबिनी, तुम मेरे स्वामी के पास चलो, अन्यथा मैं अपने 60,000 दैत्यों के द्वारा तुझे नष्ट कर दूंगा। यह सुन देवी ने दैत्यराज के भेजे हुए उस वीर दूत से कहा, हे दूत, यदि तुम मुझे मार डालोगे तो मैं क्या करूँगी, इसलिए संग्राम के बिना मैं वहाँ नहीं जा सकती। ऐसा सुन वह धूम्रलोचन उनके ऊपर दौड़ गई, जिसे माहेश्वरी ने अपनी एक ही हुंकार से भस्म कर दिया। उसी दिन से वह देवी संसार में धूम्रावती नाम से विख्यात है। पश्चात देवी के सिंह ने धूम्राक्ष दैत्य के साथी सैनिकों को एवं गणों को भक्षण कर लिया और शेष भाग गए। जब साथियों सहित उनके संहार की बात शुंभ दैत्य को ज्ञात हुई तो उसने अत्यंत क्रुद्ध हो चंडमुंड और रक्त बीज नामक दैत्य को वहाँ भेजा, जहाँ की वह देवी स्थित थी। तब अनिमादिक सिद्धियों से रक्षित और अपने तेज से सब दिशाओं को प्रकाशित करने वाली
उस सिंह वाहिनी भगवती के पास जाकर उन दैत्यों ने कहा, हे देवी, अब तू अति शीघ्र ही शुंभ अशुंभ दैत्य के चरणों में जा, नहीं तो हम तेरे गणों वाहनों सहित तुझे शीघ्र ही मार डालेंगे। तब उसके ऐसे वचनों को सुनकर परमेश्वरी देवी ने किंचित हास्यपूर्वक यह मधुर वाक्य कहा कि अद्वितीय परम ब्रह्म तो सदा शिव है, जिसके भेद को कोई नहीं जानता और जिनके समक्ष विष्णु आदि देवता भी नहीं है। मैं उन्हीं परमात्मा की सक्षम प्रकृति हूँ, तब अन्य पति को कैसे वरण कर सकती हूँ? हे दैत्यों, तुम मृत्यु रूपी सर्प से बंधे होकर यह क्या बोलते हो? तुम अपने पाताल को जाओ और यदि तुम में शक्ति हो तो युद्ध करो। तब ऐसे क्रोध युक्त वचनों को सुनकर उन दैत्यों ने देवी से कहा, हम तुझे अबला जानकर नहीं मारते हैं, परंतु जब तेरी इच्छा है तो सावधान हो जा। मैं तुझे शीघ्र ही मृत्यु के मुख में भेजता हूँ। इस प्रकार की कही सुनी में दोनों ओर से बाण चढ़ने लगे, परंतु कुछ भी विलंब न हुआ कि परमेश्वरी देवी ने चंडमुंड और रक्त बीज दैत्य को मारकर उसकी सारी सेना को समाप्त कर दिया। भगवती में द्वेष बुद्धि करके भी वे देवताओं के उस लोक को प्राप्त हुए जहाँ की उनके भक्त जाते हैं। राजा बोले, हे भगवान, जब देवी ने धूम्राक्ष, चंडमुंड और रक्त बीज आदि दुर्धर्ष दैत्यों को मार दिया तो शुंभ दैत्य ने क्या किया? देवी के उस पापनाशक चरित्र को मुझे सुनाइए, जिसे सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ऋषि बोले, अपने वीरों को मारे जाने का समाचार सुनकर शुंभ दैत्य बड़ा ही क्रुद्ध हुआ और कालकेय मौर्य और दोहार्त नाम के अपने प्रधान दैत्यों को बुला उनके साथ और भी बहुत से दैत्यों को लेकर देवी से युद्ध करने के लिए भेजा। उधर सब देवता भी मिलकर सन्नद्ध हुए। तब शत्रुओं के इस बल को देखते ही देवी ने धनुष को उठाकर उन पर आक्रमण किया और शत्रुओं को दुख देने वाले घंटे को बचाया। उसी समय निशुंभ भी हिमालय पर्वत पर स्थित उस देवी को देखकर उनके निकट जा मीठे शब्दों में कहने लगा, हे सुंदरी, तुम सुगंध लगाए ऐसे मनोहारी शरीर से भयानक युद्ध का विस्तार क्यों कर रही हो? तब उससे चंडिका देवी बोली, हे मूर्ख, तू यह व्यर्थ की बात क्या कहता है? या तो युद्ध कर या नागलोक को चला जा। फिर तो वो महारथी दैत्य बड़ा ही रुष्ट हो गया और युद्ध के अद्भुत बाणों की वर्षा करने लगा। देवी काली युद्ध करने वाले दैत्यों को मछली के समान उनके कंधों को काटकर देह से भिन्न करने लगी। क्षण मात्र में ही उन्होंने 10 दैत्यों और घोड़ों की भयंकर पंक्ति को काटकर परास्त कर दिया। इसके अतिरिक्त कालिका के सिंह ने बचे हुए दैत्यों को मार दिया। निशुंभ उसे देखकर अपने हृदय में यह समझने लगा कि यह तो बड़ा ही विपरीत समय उपस्थित हुआ। यह देवी निश्चय ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली है। इस स्त्री से अपनी सेना का नाश, दुष्कीर्ति ले और युद्ध किए बिना मैं दैत्यराज के सामने जाकर क्या मुँह दिखाऊंगा? इस प्रकार का विचार कर वह महारथी दैत्य सारथी से कह अपने रथ को वहाँ खड़ा कर दिया जहाँ की पार्वती जी विद्यमान थी। वहाँ जाकर निशुंभ गदा लेकर देवी के ऊपर दौड़ा, जिसे देवी ने अपने त्रिशूल की धार से चूर चूर कर दिया और अब दैत्य को मरने का समय उपस्थित हुआ। देवी ने भयंकर सर्पों के समान फुफकार करते हुए अपने विष बुझे बाणों से निशुंभ को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब मान बल से युक्त छोटे भाई के मरने पर दैत्यराज शुंभ क्रुद्ध हो रथ पर बैठ शिवप्रिया के समीप गया और शत्रुओं के हृदय को दहलाने वाले अपने शंख को बचाया। पश्चात जगदम्बा ने ऐसा जोर का अट्टहास किया जिससे सारे दैत्य डरने लगे। देवताओं ने जयकारा किया। इसी समय देवी ने उस दैत्य से कहा, तू
अब भी सावधान हो जा। यह सुन दैत्यराज ने देवी पर अपनी एक अग्निव्रत दीप्त विशाल शक्ति को छोड़ा, जिसे देवी ने नष्ट कर दिया, तथा पार्वती ने जो बाण फेंका उस बाण को उस दैत्य ने काट डाला। फिर उस महाबली ने 1000 भुजाएं धारण कर देवताओं के नाश करने वाले चक्रों से कालिका और सिंह सहित महेश्वरी का ताड़न किया, किंतु महेश्वरी ने अपना त्रिशूल उठा उसके चक्र को लीलावत काट कर उस दैत्य को अपने लोक पावन कर कमलों से मारकर मृत्यु के हवाले कर दिया। इस प्रकार देवी पार्वती के शुभ करों से मरकर वे दोनों दैत्य परम धाम को प्राप्त हुए। देवता सुखी हो स्वर्ग में जा बसे। हे प्रभु, जो मनुष्य पार्वती के इस परम पवित्र दैत्य वध सहित पुण्य चरित्र को श्रद्धा से सुनता और पढ़ता है, वह इस लोक में सर्व दुर्लभ भोगों को भोग कर परलोक में महामाया के प्रसाद से पार्वती के स्थान को पाता है। हे राजन, इन्हीं शुंभ निशुंभासुर मर्दिनी पार्वती के अंश से उत्पन्न हुई देवी सरस्वती हैं, जिनका चरित्र तुमसे कहा। मुनि बोले, हे संपूर्ण अर्थों के ज्ञाता सूर्य, अब आप मुझे भुवनेश्वरी पार्वती के उस अवतार को सुनाइए जिससे कि सरस्वती उत्पन्न हुई है। सूर्य बोले, हे तपस्वियों, जिनके जानने से मनुष्य परम गति लाभ करता है, अब उसी देवी के परम चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनो। जब एक समय घोर देवासुर संग्राम हुआ तो उसमें इन्हीं महामाया के प्रभाव से देवताओं को विजय प्राप्त हुई, जिसमें गर्वित देवता अपने को धन्य कहकर अपनी प्रशंसा करने लगे। तब उनके इस अभिमान को देखकर कूट रूप एक ऐसा तेज प्रकट हुआ जिसे कि देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और कोई यह ना समझ सका कि यह क्या है। तब देवताओं का स्वामी इंद्र ने उसकी परीक्षा करने के लिए देवता वायु को आज्ञा दी। वायु देवता से तेज ने पूछा कि तुम कौन हो। तेज के ऐसा पूछने पर वायुदेव ने कहा, यह सारा स्थावर जगम रूप जगत का सर्वाधार मैं ही हूँ और यह सब कुछ मुझसे ही ओत-प्रोत हो रहा है तथा मैं ही सबका संचालक हूँ। तब वे तेज बोले, हे वायु, यदि तुम सबके संचालक हो तो मैं यह तिनका रखता हूँ, इसे तुम चलाओ। यह सुन उस वायु ने सब उपाय किया, किंतु वह अपने स्थान से ना चला। फिर तो उसे बड़ी लज्जा आई और वह मौन होकर इंद्र की सभा में जा अपने तिरस्कार का समाचार कहा। फिर इंद्र उस तेज के पास आए। इंद्र को आता देख वह अत्यंत दुस्सह तेज शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गया। इंद्र को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जिसका ऐसा चरित्र है मैं उसकी शरण में जाता हूँ। ऐसा वह बारंबार विचार करने लगे। यह देखकर उसके अभिमान को दूर करने के लिए निर्व्याज करुणामयी श्री पार्वती जी शीघ्र ही वहाँ आ गए। चैत्र शुक्ल नवमी के मध्याह्न काल में सच्चिदानंद रूपिणी साक्षात पार्वती देवी प्रकट हुई, जिनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो गई और उन्होंने कहा, हे देवताओं, वेदों से सेवित मनोहर मैं सबकी अंतर्यामिनी, सब प्राणियों की साक्षी रूप परम ब्रह्म स्वरूपा और महामाया हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ और मुझसे कोई भिन्न नहीं है। मैं कभी स्त्री होती हूँ और कभी पुरुष और कभी एक साथ दोनों आकार युक्त होती हूँ तथा इस प्रकार मैं सब आकार वाली महेश्वरी हूँ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा मैं ही हूँ, जगत रक्षक विष्णु मैं ही हूँ और संहार करता शिव भी मैं ही हूँ। फिर तुम सब मुझे न जानकर ऐसा व्यर्थ का अभिमान क्यों करते हो? हे देवताओं, मेरा यह रूप जानकर अपने अपने गर्व को त्याग कर विनीत हो मुझ जैसी सनातन प्रकृति को भजो। देवी के ऐसे वचनों को सुनकर
देवगण देवी की स्तुति करने लगे। उस दिन से देवतागण गर्व को त्याग कर पहले के समान जगन माता पार्वती की आराधना करने लगे। हे श्रोताओं, मैंने तुमसे पार्वती की उत्पत्ति कही, जिनके सुनने से परम पद की प्राप्ति होती है। ऋषि बोले, हे महाबुद्धिमान सूत जी, हम क्रमशः दुर्गा के संपूर्ण चरित्र को सुनना चाहते हैं। हे सूत जी, आपकी कृपा के समान वाणी से नाना प्रकार की कथाओं को सुनने से मेरा हृदय संतुष्ट नहीं होता। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के वरदान से दुर्गम ने चारों वेदों को प्राप्त किया। तब वह पृथ्वी पर बल प्राप्त कर अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगा, जिससे देवता भी भय से कांपने लगे। वेदों के नष्ट हो जाने पर सब क्रियाएं नष्ट होने लगी और देवतागण के साथ साथ ब्राह्मण भी दुराचारी हो गए। इस महादुख को देखकर देवता अंतर्यामिनी महेश्वरी के पास गए और बोले, हे महामाए, अपनी समस्त प्रजाओं की रक्षा कीजिए, अन्यथा संसार नष्ट हो जाएगा। तब देवताओं के ऐसे वचनों को सुनकर करुणामयी पार्वती ने अपना इस प्रकार का रूप दिखलाया कि जिसके चारों हाथों में बाण, मधु तथा अनेक प्रकार के फल और मूल पड़े हुए थे, जो प्रसन्न मुख कमल थी और प्रजा को दुखित देख दया से पूर्ण हो वहाँ अवतरित हुई। तब 9 दिन और 9 रात तक पार्वती व्याकुल हो वहाँ रोती रही और उनके नेत्रों से हजारों जल की धाराएं बह चली। उससे उन्होंने लोगों को तृप्त किया। फिर तो अगाध जल की नदियाँ और समुद्र भर चले। पृथ्वी पर शाक कंद और फल हुए, तब सुंदर फल तो पुण्यात्माओं के लिए और मनोहर तृण पशुओं के लिए विस्तृत हुए। सब देवता और ब्राह्मण संतुष्ट हुए। देवी ने कहा, तुम्हारा और क्या कार्य करूं? देवताओं ने एकत्र होकर कहा, हे देवी, आपने सब मनुष्यों को तुष्ट किया है। अब आप हमें उन वेदों को दिखलाने की कृपा कीजिए जो कि दुर्गम से हर लिए गए हैं। देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। देवता प्रसन्न हो जगन माता देवी को प्रणाम कर अपने स्थान को गए। शिवा देवी तेजोमय हो उनकी रक्षा के लिए चक्र धारण कर स्वयं नगर के बाहर निकल पड़े। दैत्यों ने देवी से घोर युद्ध किया। अंत में दुर्गम कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तो देवी ने उससे वेद छीनकर देवताओं को दे दिए। देवताओं ने कहा, आपने हमारे लिए अनंताक्षिणमय रूप धारण किया है। इस कारण मुनिगण आपको साताक्षी कहेंगे, और जो आपने शरीर से शाप उत्पन्न कर लोक पालन किया, इससे आपका नाम शाकंभरी होगा, तथा आपने अपने नाम वाले दैत्य को मारा है। इससे मनुष्य आपको दुर्गा भगवती कहेंगे। हे ज्ञानदात्री, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मुनि बोले, हे व्यास जी के शिष्य, परम पौराणिक सूत जी, हे महाभाग, अब हम शिव जी का वह चरित्र जो जगदम्बा पार्वती के श्रेष्ठ क्रिया योग से संबंधित है, उसे सुनना चाहते हैं। कृपा कर कहिए। सूत जी बोले, हे महात्मन, आप धन्य हैं जो देवी की भक्ति में इस प्रकार दृढ़ व्रती है। अतएव अब उस पराशक्ति के परम गुण रहस्य को सुनिए। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं श्री पार्वती जी के परम सुंदर क्रिया योग को सुनना चाहता हूँ कि उसका क्या लक्षण है और उसे करने से क्या फल होता है। पराम्बा का वह सब अत्यंत प्रिय चित्र मुझसे वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी बोले, हे महात्मे, जिस रहस्य को तुमने पूछा है वह सब मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग से 3 मार्ग श्री माता जी ने भक्ति मुक्तिदायक कहा है। चित्तांशा का संयोग ज्ञान योग और बाह्य संयोग क्रिया योग कहलाता है। कर्म से भक्ति,
भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति होती है। इस प्रकार योग ही मुक्ति का प्रधान कारण है। प्रकृति माया और सनातन ब्रह्म माया दो है, परंतु इन दोनों को अभिन्न शरीर जानकर जीव संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कि व्यास जी, अब इस योग का दूसरा क्रम सुनो। यदि कोई देवी के मंदिर को चाहे, वह मिट्टी, काष्ठ या पाषाण का ही क्यों ना हो, बनवाता है तो वह प्रतिदिन महाफल को प्राप्त करता है। जैसे सब नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही सब देवों में परम्बा श्रेष्ठ कही गई है। तब सब देवताओं में मुख्य ऐसी देवी के जो मंदिर बनवाता है, वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस प्रकार देवी के नवरात्र व्रत के प्रभाव को तो पंचानन तथा स्वामिन कार्तिकेय और कोई देवता भी वर्णन करने में समर्थ नहीं। नवरात्र के व्रत को जब विरत पुत्र राजा सुरथ ने किया तो अपने गए हुए राज्य को पाया। ध्रुव संधि के पुत्र राजा सुदर्शन ने भी अपना हारा हुआ राज्य पाया। और इस प्रकार माहेश्वरी के इस श्रेष्ठ व्रत को करके समाधि वैश्य ने शांति पाई। जो कोई तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी को देवी का पूजन करता है तथा अश्विन शुक्ल पक्ष में सविधि व्रत करता है, भगवती की कृपा से उसकी सब इच्छाएं नित्यंश पूर्ण होती हैं। यदि कोई कार्तिक, अगहन, पौष और वैशाख के कृष्ण पक्ष की तृतीया को व्रत कर लोहित और करवीर आदि के पुष्पों से, धूप और सुगंधियों से मंगला देवी की पूजा करता है तो उसे सारे मंगलों की प्राप्ति होती है। मुक्ति के इच्छुक इसे अवश्य करें। यहाँ संहिता स्वतः ही महापुण्यदायिनी और विशेषकर शिव शक्ति को बढ़ाने वाला तथा भक्ति मुक्ति प्रदायक है। जो इस संहिता को लिखकर अपने घर में रखता है, सविधि पूजन करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। उसे भूत, प्रेत, पिशाच और दुष्टों का कोई भय नहीं होता और निसंदेह उसके पुत्र पौत्रों सहित संपत्ति की वृद्धि होती है। इसी के साथ शिव महापुराण पंचम उमा संहिता समाप्त।